नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में हम महादेव वर्मा की दो कविताएं हैं। एक है जाग तुझको दूर जाना और दूसरा गीत है सब आँखों के आंसू उजले। तो इस वीडियो में हम पहली जो आप गीत करें जाग तुझको दूर जाना का अध्ययन करेंगे और अगला जो वीडियो अपलोड होगा जो इसका पूरक वीडियो होगा उसमें दूसरी कविता की बात होगी। तो देखिए, पहली जो कविता है या पहला जो गीत है जाग तुझको दूर जाना, इसमें स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। आज़ादी की प्रेरणा से रचा गया ये गीत। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी यही बात तो कह रही है, क्या जाग तुझको दूर जाना। अब अपन देखते हैं इस जागरण गीत को। और शुरू में आप देखिए, शुरू में चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। फिर अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कठिन शब्दार्थ की बात करें तो चिर का मतलब होता है सतत या हमेशा। सजग का मतलब सावधान होता है, सजग जिसको आप कहते हैं। व्यस्त बाना यानी कि अस्त व्यस्त। अचल पर्वत को कहते हैं, हिमगिरी बर्फ़ का पर्वत। प्रलय तूफान को कहते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है फिर भी। और अलसित आलसी को कहते हैं, व्योमाकाश को कहते हैं, आलोक प्रकाश और तिमिर अंधेरे को कहते हैं। निठुर यानी कि निष्ठुर या कठोर। और फिर इसमें कोई कठिन शब्दार्थ है नहीं। अब इसमें देखिए कि ये जो गीत है वो स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा को मान करके लिखा गया है। तो ये महादेवी वर्मा जो है इसमें कहती है कि तू जाग, तुझे अभी बहुत दूर जाना है, तुम हमेशा सावधान रहते हो, फिर भी आज आपकी आँखों में नींद है, उन्नीद यानी कि नींद से भरी हुई है और वेशभूषा भी अस्त व्यस्त लग रही है। ऐसा क्यों है? फिर वो कहती हैं कि आपका लक्ष्य जो बहुत दूर है और मार्ग भी लंबा है, उबड़ खाबड़ है, यानी कि स्वाधीनता का पथ बहुत जटिल है। और इस लंबे और कठिन मार्ग पर न जाने कितनी सारी कठिनाइयाँ आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन आपको इन सब का सामना करके आगे बढ़ना है। और अचल और कठोर हिमालय के कठोर हृदय में आज चाहे कितना ही कंपन क्यों न हो, मौन आकाश जो है उनमें भले ही प्रलयकारी आंसू बहने लगे, कितनी बाधाएं आए, कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि जितनी मुश्किलें भी आए लेकिन आपको रुकना नहीं है। चाहे चारों ओर कितना ही घना अंधेरा हो, तिमिर छा जाए, भले ही रोशनी मिट जाए, यानी कि रास्ता भी न सूझे, अर्थात आंधी तूफान आ जाए, लेकिन इस विनाशकारी रास्ते पर पूरी हिम्मत के साथ आपको बलिदान देकर अमर निशान छोड़ने होंगे ताकि उन निशानों का लोग अनुसरण कर सकें। क्यों? पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, यानी कि आज़ादी के इस समर में आपको साहसपूर्वक कार्य करना है जिससे कि आप अपने निर्धारित लक्ष्य पर ठीक समय तक पहुंच सकें। इसमें आपके मानवीकरण शैली और कई सारे बिंब और प्रतीक है। फिर दूसरा आप देखें, दूसरा है बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला
देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दलोश गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें भी वही बात है, मोम के बंधन जो है वो घर परिवार, रिश्ते नाते, संबंध उसको कहा गया है। पथ रास्ते को कहते हैं। और विश्व संसार ये क्रंदन, विलाप, चीख, चिल्लाने की बात। मधुप भौरे को कहते हैं, भ्रमर को कहते हैं। और कारा यानी कि बंधन, जेल, कारावास, इस तरह से। अब इसका अर्थ आप देखिएगा कि महादेवी उन लोगों को संबोधित करती है कि ये जो मोम के बंधन या मोम के समान कोमल और सुंदर जो पारिवारिक रिश्ते हैं, ये तुम्हें बांध लेंगे क्या? अर्थात ये प्रेम बंधन आगे बढ़ने से रोक सकते हैं क्या? रंग बिरंगी तितलियाँ अर्थात सुंदर युवतियाँ तुम्हारी राह में बाधा डालने का कितना ही प्रयास करें, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। ये भौरों की मद भरी गुंजार चाहे चारों ओर गूंजे, क्या वह रोते बिलखते विश्व के रुदन को भुला सकेगी? फिर ये कह रहे हैं कि अब फूलों या फूल के दलों पर फैले ओश के कण तुम्हें डुबो देंगे। अर्थात तुम दृढ़ प्रतिज्ञ रहोगे तो यह सब आकर्षण जो है जिससे लोग या प्राणी विचलित होता है, ये धरे रह जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही परछाई को अपना बंधन मत बनाना, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। यानी कि लक्ष्य प्राप्ति का अभी राह दूर है। या मोम के बंधन सजीले आया है, तितलियों के पर रंगीले आया है। ये एक प्रकार से बंधन है जो पारिवारिक बंधन या अन्य बंधनों के रूप में सामने आते हैं। अब आप आगे देखिए अगला पद। एक प्रकार से ये गीत है और जागरण गीत है। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया दे, किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। या वज्र कठोर को कहते हैं और पेट को कहते हैं, दिल को कहते हैं। अश्रु कण आंसू के कण, जीवन सुधा जीवन रूपी अमृत। और सो गई आंधी मलय की वात का उपदान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को ओर में बसाना। वज्र फौलाद कठोर हो गया, अश्रु कण आंसू के कण हो गया। मदिरा शराब को कहते हैं। मल्य की बात जो शब्द आया है, ये मल्य की बात, मल्य चंदन की हवा को कहते हैं। उपदान तकिए को कहते हैं, तकिया का मतलब सहारा। फिर आप देखिए कवयित्री महादेव वर्मा कह रही है कि क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल सकने वाला वज्र के जैसा तुम्हारा जो कठोर हृदय है, किसी करुणामयी याद को लेकर आंसू रूपी मोती से धुलकर क्यों गल रहा है। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया दे, किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम अपने जीवन की कैसी अमृत शक्ति, सुख और शांति का त्याग कर किस से और कहाँ से दो घूंट शराब की मांग लाए हो। यानी कि यह निराशा, उदासीनता, अकर्मण्यता, आलसीपन कैसे आ गई। क्या आज जीवन की सारी भावनात्मक आंधी जो है वो हवा का सहारा लेकर सो गई है। अर्थात तुम कोमलता के आगोश में आकर अपनी जो प्रवृत्ति है, अपनी विद्रोह या क्रांति की प्रवृत्ति है, उसको खो चुके हो। यानी कि तुम्हारी जो तीव्र अनुभूतियों में शीतलता और धीमापन क्यों आया है, वो आवेश कहाँ गया, वो उग्रता कहाँ गई। सारे विश्व का दुख ही निद्रा और आलस्य बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। तुम अमर पुत्र हो, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को ओर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें है कि तुम अमर पुत्र हो और ये जीवात्मा अमरता की अंश है। तुम इसे त्याग कर मृत्यु अर्थात नाश को अपने हृदय में क्यों बसा लेना चाहते हो। अतः तुम्हें तो आलस्य और अकर्मण्यता त्याग कर अपने पथ पर आगे बढ़ना होगा और बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इसलिए ऐसा करने के लिए कहा गया है। फिर आप आगे देखिए, आगे है कि कह न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो और मैं तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे
अंगार सैया पर मृदुर कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। दृग आंसू को कहते हैं, क्या आँखों को कहते हैं। और फिर आपका पताका झंडे को कहते हैं, निशान को कहते हैं। अंगार सैया यानी कि अंगारों की सेज, मृदुल कोमल को कहा जाता है। अब आपका कठिन शब्दार्थ है कि इसमें महादेव वर्मा जो है वेदना, करुणा, तकलीफ़ को जीवन का एक प्रकार से आधार मानने वाले निराश लोग जो है, जिसमें निराशा है, अकर्मण्यता है, आलसीपन है, उनसे कहती हैं कि तुम उस वेदना तथा व्यथा की कथा को भुला दो और बिना ठंडी आँखें भरे और बिना किसी को कुछ कहे अपने मार्ग पर हमेशा बढ़ते जाएं। और आपके जो दिल में जोश है, जो उत्साह है, वो तुम्हारी आँखों में दिखेगा, क्योंकि हमारे दिल में, दिमाग में जितनी भी ताकत होती है वो हमारी आँखों में एक प्रकार से ऑनर पैदा करती है, सम्मान पैदा करती है। और ऐसी स्थिति में हमें हार भी मिलती है तो भी वो हमारी हार जीत का प्रतीक बन जाती है, क्योंकि कुछ लोग जीत कर हार जाते हैं और कुछ लोग हार करके भी जीत जाते हैं। इसलिए तुम्हारा स्वाभिमान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बलिदान, प्रेम पतंगे के बलिदान के बाद उसकी राख ही उसके दीप प्रेम का अमर संकेत है कि उन्हीं की राख से उड़ने वाला धुआं एक प्रकार से उनके अनन्य प्रेम का सूचक बनेगा। और इसलिए वो संबोधित करती हैं कि हे क्रांतिकारियों, तुम्हें तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछानी है। यूँ कहें कि बलिदान के पथ पर अपनी भावनाओं का निछावर करना है। इसलिए आप जागो और स्वतंत्रता के इस बहुत लंबे और विकट पथ को पार करो। तो इस तरह से आपकी जाग तुझको दूर जाना नामक एक गीत, जो आह्वान गीत है, उसकी हमने चर्चा की। और इसी क्रम में दूसरा जो महादेव वर्मा का गीत है, सब आँखों के आंसू उजले, इसकी चर्चा इसकी बजाय अगले वीडियो में की जाएगी पृथक से। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद सभी को।